हमारे पीछे आपको जो ये दो पुल दिख रहा होगा ना, ये दो पोल क्या है, तो यही वो दो पोल है जो 1971 में लगा था ना। हाँ। 1971 में लगा था। लेकिन आप सोचेंगे 1971 में पोल लगा, दिखाया क्यों जा रहा है? तो 1971 में जब इमरजेंसी लगी थी, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंदिरा सरकार में युद्ध की घोषणा हुई थी, तो उसी वक्त में गुलाबाग में भी सायरन लगा था ना। लगी थी। देखिए ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, ये बता रहे हैं जो सायरन और जो मॉक ड्रिल जो आज कराया गया है, पूरे देश में कराया गया, जहां पर कि अधिकारी आपको सचेत कर रहे थे कि अगर युद्ध होता है तो उस दौरान आपको कैसे बचना है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया भी था, क्योंकि जब युद्ध होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि वहां से यानी कि पाकिस्तान से जो मिसाइल निकल रहा है वो कहाँ जाएगा, अधिकारी के घर पे जाएगा या आम आदमी घर पे जाएगा, ये नहीं होता, बल्कि वहाँ रेंज डिसाइड होता है। और उस रेंज में वो मिसाइल खेतों में भी गिर सकता है, रेगिस्तान में भी गिर सकता है, रिहायशी इलाके में गिर सकता है, या अधिकारी या सीएम किसी के भी आवास पे गिर सकता है, या फिर पानी में भी गिर सकता है। लेकिन वो लोग ये प्रयास करते हैं कि अगर पानी में मिसाइल गिरेगा तो उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, सरकार पर प्रेशर नहीं बनेगा। रेगिस्तान में अगर मिसाइल गिरेगा किसी का नुकसान नहीं होगा, सरकार पर प्रेशर नहीं बनेगा। तो भाई सरकार पर प्रेशर कब बनता है? जब वो मिसाइल या फिर जिस एटॉमिक बम की धमकी पाकिस्तान देता है, अगर वो बम किसी रिहायशी इलाका में गिरे जिसके बाद जान माल की क्षति हो, तब जाकर प्रेशर बनता है सरकार पर। इस कारण से भी आपको बताया गया था कि किस तरह से अगर सायरन बजेगा, कहने का मतलब है कि अपने लाइटों को बंद कर देना है, ताकि लाइट बंद करने से रेडिएशन पता नहीं चलेगा और वो सैटेलाइट कैमरे के माध्यम से ये पता नहीं कर पाएंगे दूसरे देश के लोग कि इसी एरिया में लोग रहते हैं, कि ये रेसिडेंशियल इलाका है। और यही वजह था कि आपको सिखाया गया था कि ऐसे वक्त में 7 बजे से लेकर 7:10 तक आपको अपनी घरों की सारी लाइटें जो है वो बंद कर देनी। अब चलिए दूसरी बात ये भी बताया गया कि यहाँ पर एक गड्ढा भी था, जेड शेप का। हाँ, गड्ढा भी था। देखिए स्थानीय लोग जो हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जेड शेप में एक गड्ढा का निर्माण कराया गया था, और उस गड्ढे में क्या होता था कि जैसे ही सायरन बजता था, यानी कि अब युद्ध का आगाज होता था, तो लोग गड्ढे में छुप जाता था। लोग उस गड्ढे में छिप जाते थे। जेड आप समझ रहे हैं ना, जो जेड शेप में जेड सिक्योरिटी होता है, उसी तरह का एक गड्ढा भी बनाया गया था। लेकिन समय दर समय बदलता गया। बात 1971 की है, आज 2025 है, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना साल हो गया है। तकरीबन 40-45 साल के बाद का ये स्थिति है। ये जो आपको पोल दिख रहा है ना, ये लाइन का पोल नहीं है, क्योंकि ऐसा लाइन का पोल होता भी नहीं। और ऐसा ही पहले का सायरन था। ये 1971 के समय की बात है, और हम लोग इस वक्त गुलाबाग के पार्ट व्यवसायी भवन के पास हैं, और वहीं पर लगा हुआ है ये सायरन का ये आज भी रॉड। इस बात के सबूत दे रहा है किस तरह से पहले की सरकार मुस्तैद थी। पहले की सरकार में भी युद्ध को लेकर, भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर किस तरह से लोगों को जागरूक सरकार करती थी, वो उसका उदाहरण है। हाँ, आप लोग उस समय देखे थे ना? हम तो मतलब बच्चा था तभी ना। हाँ। तभी ये बच्चा थे, यानी कि लगभग 10 साल के थे। और भी लोग क्या कुछ कहते हैं इस बारे में, हम लोग स्थानीय दुकानदारों से भी जानते हैं कि क्या इतिहास है इस सायरन का। और ये सायरन अभी भी अगर देखा जाए तो जो वीडियो दिखाया गया मोदी सरकार के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, जहां पर एक ट्रक पर बड़ा सा भोपू घुमा रहा था, लेकिन अभी भी शहरों में उस तरह से सायरन नहीं लगा हुआ है। या फिर ये कहिए कि जो लाइटें स्ट्रीट लाइट है उस पर एक सायरन टाइप का लगा हुआ है, लेकिन उतना ट्रायल नहीं हुआ जितना ट्रायल होना था। उस डेट को जो ये घोषणा किया गया था, उसमें 7 तारीख के डेट को जो ये घोषणा किया गया था, उसमें उस तरह का ट्रायल नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सिर्फ अधिकारियों के गाड़ी का हुटर को बजा दिया सायरन कर। लेकिन उस दिन के लिए यही कहा गया था कि शहर के हर एक चौक चौराहे पर एक बड़ा सा सायरन लगेगा, और ये सायरन का आवाज बहुत दूर तक जाता होगा। हाँ, बहुत दूर तक। तभी आबादी उतनी अधिक नहीं थी, गाड़ियां उतनी अधिक नहीं थी, और यही इसका हाइट आम जितने भी तमाम बिल्डिंग है उसके हाइट से कई गुना ज्यादा हाइट था। और आज के समय में क्या है कि मकानों का ही हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका हाइट घट गया है कि नहीं? लेकिन अभी जो सायरन लगना है उसमें बहुत ज्यादा हाइट की जरूरत होगी, और उस टावर से जब सायरन आवाज करेगा तो पूरे शहर को वो शोर सुनाई देगा, जिसमें समझ जाएंगे लोग कि अब युद्ध का आगाज हो चुका है। ये सेम महाभारत जो आप लोग देखे हैं ना टीवियों में, उसी तरह का सिस्टम अब युद्ध का ही होता है, नहीं जहाँ आम आवाम उच्च नीच जात प्रथा धर्म कुछ नहीं देखा जाता है। बस ये देखा जाता है कि ये हमारे देश का है, ये हमारे मुल्क का है, वो सामने वाला मुल्क का है, बस हमें मारना है। कौन मर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इस कारण से भी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग इस धरोहर को देखना चाहते हैं वो भी आकर इस धरोहर को देखे, समझे, और जो भी आपका राष्ट्र का धरोहर है उसका सम्मान भी करें, ताकि ऐसे चीजों को आप अपने जो आने वाला भविष्य है उसे दिखाएं, सावधान करें, सतर्क करें, सुरक्षित रखें। जिस सायरन मॉक ड्रिल को मोदी सरकार जो है आज करा रही है, वही सायरन हमारे पूर्णिया में 1971 में लगा था। जो सायरन आपको दिख भी रहा होगा, स्क्रीन पर वीडियो में दिख रहा होगा, वो जगह जो है कहाँ पर है हम लोग आपको बताएंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण के लिए एक शख्स आपको जो दिख रहे हैं, जिनकी की आंखें जो है नहीं है, वो दुनिया को देख नहीं पाते, लेकिन उस वक्त में आंखें थी,
1971 की बात है, जब इंदिरा सरकार थी उस समय भी युद्ध का आगाज हुआ था। और उसी समय इस तरह का एहतियात जो आज मॉक ड्रिल के माध्यम से मोदी सरकार बता रहे हैं कि अगर युद्ध हो जाता है तो आपको क्या करना है ताकि आप सुरक्षित रहेंगे। तो उस कारण से 1971 में पूर्णिया के गुलाबाग में भी ये जो आपको दिख रहा है 2 पोल के बीच में जो ये इस टाइप का, वो दरअसल सायरन है। आपके आंख के सामने लगा था ये? हाँ, 1971 में लगा था। अच्छा, 1971 में युद्ध जब हुआ था भारत पाकिस्तान, उसी टाइम में ही लगा था, उस समय बचता था। हाँ। अभी आपकी उम्र कितनी होगी? उस समय 71 में कितना हो गया, हम 10 साल के थे। 10 साल के थे, यानी बचपना था आपका। बचपन में आप थे तो देखे थे कि सरकार का गतिविधि, प्रशासन गतिविधि की जब युद्ध होने वाला था तो क्या क्या लगा था, कैसे क्या हो रहा था उसमें? उस टाइम में सायरन लगा था, रोड पर, रोड किनारे में गड्ढा बनाया गया था जेड आकार का। हाँ। कहीं कोई हादसा हो गया तो लोग गड्ढा में कूद के अपना जान बचावेंगे। तो तभी वो सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे ताकि नागरिकों की सुरक्षा की जा सके, उनको युद्ध में नुकसान न पहुंचे। उसके लिए जेड आकार का, उधर देखिए जैसे जेड सिक्योरिटी आप सुने है ना कि जेड के आकार में सिपाही रहते हैं, उसी तरह से जेड आकार का गड्ढा किया गया था। जैसे ही इस तरह का सायरन बजेगा मतलब युद्ध का आगाज हो जाएगा, तो आप जो भी पब्लिक है उसको उस गड्ढे में कूद जाना है। तो उस वक्त हुआ तो फिर क्या हुआ, मतलब वो बजा था, सायरन बजा था? हाँ, बजता था ना। हाँ, बजता था सायरन, दिल्ली बजता था। जब जरूरत पड़ता था तो बीच बीच में बजते रहता था। अच्छा, हाँ, मतलब जो सायरन आज आपके शहरों में लगाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, जिसके बारे में एहतियात बरतने के लिए कहा जाता है, अधिकारी आपको सूचित कर रहे हैं और अधिकारी आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप युद्ध के समय में अपना बचाव कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी इस चीज को देखें तो कैसा लगा, अभी जो सुने वो कैसा लगा? गुलाब बाग पाट व्यवसायी भवन के सामने में सायरन लगा हुआ है। अभी जाके देखिए, वहां पर दिखाई देगा सायरन, ऊपर में पोल के ऊपर लगा हुआ है सायरन। पहले का कैसा अनुभव था और अभी भी तो सुन रहे हैं, आप तो देख नहीं पाते हैं, लेकिन अभी जो सुन रहे हैं न्यूज में आप सुन रहे होंगे अब बजने के बाद लोगों को अपना सतर्कता बरतना है, इसलिए सायरन बजेगा तो सब लोग जान जाएंगे। सायरन का आवाज बहुत दूर तक जाता है। हाँ, तभी तो उतना ज्यादा आबादी भी नहीं थी, उतनी गाड़ियां भी नहीं चलती, तभी तो बहुत दूर तक जाता था आवाज। हाँ, आवाज तो अभी भी जाएगा ही, गाड़ी चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाज तो आज भी ऊंचा सुनाई देगा, बहुत दूर तक सुनाई देता है आवाज। अच्छा, तो इस चीज के लिए सब लोग गवाह हैं, जितने भी गुलाबाग के लोग हैं सब जानते हैं इस बात को। अगर वो खराब है तो उसको बनवा करके फिर से चालू किया जाए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव नारायण सिंह हुआ। सिमरन सिंह है, ये गुलाबाग के वासी है और बचपन में जब 10 साल इसकी उम्र रही होगी उस वक्त में ही इस सायरन को इन्होंने देखा था। तो सायरन आज हम आपको दिखा रहे हैं।